नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का योगा सेशन। पैर सामने की तरफ रख लें मैट पे और इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। जो भी पहले आप क्लॉकवाइज कर सकते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, पैर को थोड़ा सा टैप करें। तितली आसन करें। पैर के पंजे को होल्ड करके अपने बॉडी के जितने पास ला सकते हैं उसको लाइए। ठीक है। और बैक स्ट्रेट रख के try to keep your leg as close as possible and keep your back straight and do butterfly pose. Tichli asana. Okay. अब शोल्डर की मूवमेंट करें। दोनों हाथ शोल्डर पे ऐसे रखें और इसको रोटेट करें। या पीछे से आगे या आगे से पीछे, आप पहले जैसे करना चाहें कर सकते हैं। करना हमें दोनों तरफ। अब आगे से पीछे। अब नेक की मूवमेंट करेंगे। नेक को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप पहले किधर भी शुरू कर सकते हैं। करना हमें दोनों तरफ है। धीरे धीरे। ठीक है, अभी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ओके, यू कैन डू 5 टाइम्स ऑन ईच साइड। ओके, तो अभी शोल्डर की, लेग की और नेक की हो गई है। अब हम बैक के लिए करेंगे। तो दोनों हाथ ऊपर करके ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हो आप करिए। ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करिए। दोनों हाथ को ज्वाइन करिए और राइट में जितना जा सकते हैं जाइए। देन लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट,
रिलीज करिए, दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने पर रखिए, राइट हैंड ऑन लेफ्ट नी, दूसरे हाथ को फ्री रखें पीछे की तरफ। ठीक है, अब दाहिने हाथ पे थोड़ा सा फोर्स लगा के बॉडी को पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। ठीक है, आपने दायां हाथ बाएं घुटने पर रखा, दूसरा हाथ फ्री किया पीछे की तरफ और दाएं हाथ से थोड़ा सा फोर्स लगा के पीछे की तरफ देखने की कोशिश। ठीक है, ऐसे आपको फिर दूसरी तरफ करना है। बाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखिए, दूसरा हाथ पीछे फ्री। ठीक है, अब इससे फोर्स लगा के पीछे देखो। रिलैक्स करें, ऐसे 2-3 बार आप पहले करिए, फिर होल्ड करता है। ठीक है, 2-3 बार आप करिए पहले और फिर हम होल्ड करेंगे। ठीक है, अब एक तरफ राइट की तरफ होल्ड करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इनहेल करते हुए इनिशियल पोजीशन पे आ जाइए और उसके बाद दोबारा इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ होल्ड करेंगे और जब होल्ड करेंगे तो हम इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। दूसरी तरफ काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। तो अभी आपकी बैक सारी वार्म अप हो चुकी है। अब इसके बाद अपने पैर के पंजे को पकड़िए। पहले आप एज पॉसिबल था तो आपने बटरफ्लाई किया, थोड़ा सा दूर रखते हैं, थोड़ा सा दूर रखते हैं। बैक स्ट्रेट करते हुए नीचे आने की कोशिश करिए और बैक स्ट्रेट रखिए, सामने देखिए ताकि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो और नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो और नीचे जा सकते हैं, वरना आप जहाँ तक जा सकते हैं मैक्सिमम वहाँ पे होल्ड करिए। जहाँ तक आप मैक्सिमम जा सकते हैं वहाँ पे होल्ड करिए, पॉसिबल है तो पूरा जाइए और वरना होल्ड करिए। ठीक है, इनहेल करके वापस एक बार दोबारा करेंगे, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ। इनहेल करिए पहले, एक्सहेल करिए, पूरी सांस बाहर निकालिए और धीरे 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 आगे की तरफ आइए। जहाँ तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं जाइए। आपको स्ट्रेच फील होगा, आपके नी पे भी स्ट्रेच होगा, हैमस्ट्रिंग पे, थाइस पे, पूरे जगह पे फील होगा। बैक स्ट्रेट रखिए। ठीक है, सामने की तरफ देखें, होल्ड करिए यहाँ पे। ओके, इनहेल करते हुए वापस आइए। दोनों लेग्स को थोड़ा सा वाइड ओपन करिए, थोड़ा सा वाइड ओपन करिए दोनों पैर को वाइड ओपन करिए। वाइड ओपन करके पहले जो होगा हम उसी हाथ को पैर की तरफ ले जाएंगे और दूसरे हाथ को ओवर द हेड रखेंगे। अगर आप टच कर सकते हैं दूसरे पैर के पंजे को तो टच करिए, और अगर आप टच नहीं कर सकते हैं तो जितना मैक्सिमम आप जा सकते हैं, जैसे आप यहाँ तक जा सकते हो तो ट्राई करिए हाथ स्ट्रेट रहे और दूसरा हाथ आपके पैर के पास हो या पैर के नीचे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हो तो नीचे जा सकते हैं, अदरवाइज जब पैर के ऊपर रखें, कुछ लोग इतना भी नहीं कर पाए तो इतना भी रख सकते हैं। दूसरा हाथ स्ट्रेट रखिए, थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए कि आप अपने एक तरफ झुक सकें। ठीक है, ऐसे करिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो पूरा जाइए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो केवल इतना जाइए। ठीक है, पूरे वाइड ओपन रखने पे अगर कंफर्टेबल है तो ठीक है, अदरवाइज डिस्टेंस को थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक है, तो इसको 1 by 1 ओवर द हेड टच करने की कोशिश करिए, पहले तरफ और दूसरी तरफ।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करिए। ये आपके साइड फैट को भी बर्न करेगा और आपकी लेग स्ट्रेच होगी। तो इससे आप दूसरी प्रैक्टिस, जो आसन की बहुत सारी प्रैक्टिस, योगासन के बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जिसमें आपके मसल्स काफ़ी रिलैक्स होने चाहिए, मसल्स काफ़ी ओपन होने चाहिए, जिससे आप उस आसन को लगा सकें, तो उसके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले ओवर द हेड टच करने की कोशिश करिए। आप अपने हिसाब से करिए, एक तरफ 10 बार करिए, एक तरफ 20 बार कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। 5 बार भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो। ठीक है, स्टार्टिंग आप कितने भी कम से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, अब आपने क्या किया पहले कि ओवर द हेड टच करने की कोशिश की। ठीक है, हाथ को उधर ही ले गए, जिस आपका दाहिना हाथ दाहिने पैर की तरफ ही गया, और जो बायां हाथ है वो आपने ऊपर किया और ओवर द हेड टच करने की कोशिश की। जो टच कर सकते थे वो टच कर रहे हैं, जो नहीं कर सकते थे उन्होंने सीधा रखा। जैसे भी आप कर सकते हो ताकि आप प्रॉपर साइड में स्ट्रेच दे सको यहाँ पे, और जो जो साइड आपके नीचे है वहाँ पे वो कंप्रेस हो पाए। ठीक है, इट विल बर्न योर साइड फैट ऑल्सो। ऐसे आप करके कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो इसी इसी क्वेश्चन में आप जो अगला अभ्यास कर सकते हो, जिससे आपकी साइड स्ट्रेचिंग भी होगी और आपकी नीचे की हैमस्ट्रिंग और ज़्यादा ओपन होगी। तो आपको क्या करना है कि दोनों हाथ हाथ आपके हैं, इससे अल्टरनेट टच करना है। अल्टरनेट मतलब आपको दाहिने हाथ से बाएं पैर को टच करना है और बाएं हाथ से दाएं पैर को टच करना है। लेकिन अब लोग केवल अपर बॉडी मूवमेंट नहीं करनी, मतलब आपने केवल ऐसे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको करना है ऐसे ऐसे ही, पर साथ साथ में बॉडी वेट को नीचे भी शिफ्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इस साइड गए तो आपने इसको बाएं हाथ से दाएं पैर को छुआ, फिर बॉडी वेट भी नीचे ट्रांसफर किया। ठीक है, बॉडी वेट नीचे ट्रांसफर किया, ऐसे किया अपर बॉडी वेट नीचे ट्रांसफर किया, ऐसे किया अपर बॉडी वेट नीचे ट्रांसफर किया। आपको केवल अपर बॉडी की मूवमेंट नहीं करनी है, आपको बॉडी वेट भी नीचे की तरफ ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, करिए आप। ठीक है, आप अल्टरनेट टच करिए, अल्टरनेट टच करने के साथ साथ बॉडी वेट भी नीचे की तरफ ले जाइए। जितने में कंफर्टेबल हो, अगर आपका वाइड लेग ओपन नहीं हो रहा है, लेग थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, आपके बॉडी को सफ़र नहीं करना है, बॉडी को पेन नहीं देना है, बॉडी के कंफर्टेबल पोजीशन में आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच देना है। ओके, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पे आपकी हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो सकती है, मसल इंजरी हो सकती है, फिर उसके बाद जितना आप कर पा रहे हैं उतना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो धीरे 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 रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसको और अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, एकदम कंफर्टेबल होके थोड़ा सा स्ट्रेच देना है और धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ा सकता है। ओके, नेक्स्ट इसी इसी क्वेश्चन में अभी आपने दो तरीके की एक्सरसाइज कर ली, दो तरह की प्रैक्टिस कर ली। अब ये दोनों प्रैक्टिस आपके हैमस्ट्रिंग और साइड फैट को, हैमस्ट्रिंग को ओपन करने के लिए और साइड स्ट्रेच करने के लिए होते हैं, और साइड फैट बर्न भी हो रहा है। आपने एक ओवर द हेड कर लिया, एक अल्टरनेट हैंड और लेग को ज्वाइन करके कर लिया, साथ साथ बॉडी वेट भी ट्रांसफर किया। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसी में जानु शीर्षासन की प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आपने इसको कर लिया है तो जानु शीर्षासन करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने बायां पैर सीधा रखा हुआ है। ठीक है, इसी पोजीशन में रहना है। ठीक है, इसी पोजीशन में रहना है, बायां पैर सीधे, आपने दाएं पैर को फोल्ड कर लिया। ठीक है, तो दाएं पैर को फोल्ड करके आपने दाएं पैर के पंजे को थाइस के साथ लगा लिया। ठीक है,
दायां पैर को फोल्ड किया, बायां पैर सीधा है और आपने इस पैर को थाई से लगा लिया। अब आप ऊपर की तरफ अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच करें, ठीक है। पैर के लाइन में ले जाएं, थोड़ा सा बॉडी को टिल्ट करना पड़ेगा, पैर के लाइन में ले जाएं। इनहेल करें, जितना कर सकते हैं इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए कंप्लीटली एक्सहेल करिए और धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए। अब इस नीचे की तरफ आने में आपको यहाँ पे भी स्ट्रेच होगा, पेन हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि आप जितना आगे जा सकते हैं, ठीक है, जितना आगे कंफर्टेबली जा सकते हैं उतना आगे जाइए और बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए, ठीक है। बैक स्ट्रेट और जितना आगे जा सकते हैं। अगर आप पैर के पंजे को पकड़ सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो आगे हाथ रख लीजिए केवल, ठीक है। एक्सहेल करते हुए आपको जाना है, बैक स्ट्रेट रखने की एज मच एज पॉसिबल बैक स्ट्रेट रखिए और सामने देखिए, ठीक है। और जो कंफर्टेबल हो, अगर फोरहेड को घुटने से लगा सकते हैं या उसके आगे रख सकते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बैक में आर्क आएगी। आपको अच्छा है कि आप बैक की आर्क को एकदम ओपन रखिए, एकदम स्ट्रेट और सामने की तरफ देखिए, ठीक है। मैक्सिमम जहाँ तक आप जा सकते हैं उस पर होल्ड करिए, सामने की तरफ देखिए, बैक स्ट्रेट। ओके, कंफर्टेबल हो थोड़ा और नीचे जाइए और फोरहेड को नीचे लगाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब इसी में इनहेल करते हुए वापस आइए, जो आपने लेफ्ट साइड किया अब राइट वाले पैर को ओपन कर लीजिए, ठीक है, और लेफ्ट पैर को नी से बेंड करिए और थाई पे लगाइए, ठीक है। फोल्ड किया और थाई पे लगाया। इनहेल करिए, इनहेल करिए कंप्लीट, बॉडी को थोड़ा सा इधर ले जाइए, थोड़ा सा टिल्ट करिए पैर की लाइन में, कंप्लीट एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए, ठीक है। जितना आप जा सकते हैं पैर को पकड़ सकते हो तो जितना आप कर सकते हो। अगर आप पैर को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते यहाँ रखिए, जहाँ भी जैसे भी आप कर सकते हैं। बैक स्ट्रेट रखिए, सामने देखिए, ठीक है। कंफर्टेबल हो तो नीचे की तरफ लगाने की ट्राई करें, ठीक है। आपको नीचे खिंचाव महसूस होगा, साइड में खिंचाव महसूस होगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं, कई और तरीके भी हैं करने के, अगर आप इस पोजीशन से नहीं करते हैं तो आपका जो एंगल है इस पैर और इस पैर के बीच में, वो एंगल कम हो जाएगा। वो कई लोग परपेंडिकुलर रख सकते हैं, परपेंडिकुलर में आपको और कंफर्ट फील होगा, बट स्ट्रेच साइड स्ट्रेच उतना नहीं मिलेगा। जब इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा दोनों में 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री अगर एंगल बनता है तो आपको प्रॉपर साइड स्ट्रेच भी होता है और जानु शीर्षासन की अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पश्चिम उत्तानासन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दोनों पैर आप सामने की तरफ रखें मैट पे, ठीक है। दोनों पैर सामने की तरफ, बैक स्ट्रेट रखिए, ठीक है। बैक स्ट्रेट, इनहेल करिए और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आना है। अब इस नीचे की तरफ आने में आपको ध्यान रखना है कि आपकी बैक जितनी स्ट्रेट रहे और जितना आप सामने देख सकते हो। जब आप सामने देखेंगे तभी बैक स्ट्रेट होगी, ठीक है। हाथ जरूरी नहीं आपका पूरा टच करें, जितना हो सकता है उतना करिए, ठीक है। सामने देखिए, इनहेल एक्सहेल करते रहिए। और जब भी आपको कोई भी आसन या पोस्चर होल्ड करना है तो उस ड्यूरेशन में आपको ब्रेथ होल्ड नहीं करनी है, आपको इनहेल और एक्सहेल स्लोली स्लोली करते रहना है, ठीक है। ठीक है, इनहेल करते हुए वापस आइए, इस पोस्चर को होल्ड करिए, इस पर भी इनहेल एक्सहेल करते रहिए। अब इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए दोबारा, ठीक है। सामने की तरफ देखें, बैक आर्क को जितना कम कर सकते करें। बैक आर्क नहीं हो तो बहुत अच्छा है, अगर हो रही है तो जितना कम से कम ट्राई करें रहे।
है। इसी में होल्ड करें जब तक आप कर सकते हैं कंफर्टेबली। अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो एक्सेल करते हुए फोरहेड को नी से लगाने की कोशिश करें। ठीक है, प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा नी को बेंड करके लगाने की कोशिश करें। जैसे आप कर सकते हैं, आप अपने बॉडी को समझ सकते हैं कितना आप कर सकते हो, कितने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वापस इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। ठीक है, तो ये आपका पश्चिमी उत्तानासन की प्रैक्टिस हुई। आप जितना कंफर्टेबल होके आगे जा सकते हैं जाइए। बैक स्ट्रेट रखिए, सामने देखिए, धीरे धीरे आपकी बैक ओपन होगी। ठीक है, दोनों हाथ को अगर आप कंफर्टेबल हैं आगे की तरफ, पैर के आगे की तरफ, पंजे के आगे भी बांध सकते हैं। ठीक है, ये आपने बांधा सामने की तरफ, इससे आपको एक सपोर्ट मिलेगा, बैक स्ट्रेट रहेगी। आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। ऐसे कैसे भी आप कर सकते हैं। अब चूंकि आपने फॉरवर्ड फोल्ड का काफ़ी प्रैक्टिस करी, फॉरवर्ड फोल्ड आगे की तरफ, तो आपको एक ना एक बैक बेंड का आसन करना होगा। तो आप एक तो भुजंग आसन करें और दूसरा उष्ट्रासन करें। तो पहले उष्ट्रासन की प्रैक्टिस करते हैं। उष्ट्रासन के लिए आपने नी मार दी आसन में आके, फिर नी पे ऐसे खड़े हो जाइए। ठीक है, खड़े होने के बाद अब पैर में कितना गैप होना चाहिए, तो वो शोल्डर लाइन का ही गैप आएगा। ठीक है, ज़्यादा वाइड गैप भी नहीं होना चाहिए, घुटने बाहर की तरफ नहीं फैलने चाहिए, एकदम शोल्डर लाइन में ही घुटना होना चाहिए। ठीक है, अब उष्ट्रासन करने के लिए आप चाहें तो पैर के पंजे को पीछे फ्लैट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उसमें प्रॉब्लम है तो पैर के पंजे को आप खड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक हाथ इस पे रखें और दूसरा हाथ बस ऊपर करें। ठीक है, नॉर्मल प्रैक्टिस करें, 1 by 1 अल्टरनेट। और अगर कंफर्टेबल है तो दोनों हाथ को हील पे रखें, दोनों हाथ को हील पे रखें और पीछे की तरफ बेंड हो और बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करें। अगर और कंफर्टेबल है तो पैर को फ्लैट कर सकते हैं। पैर को फ्लैट करके दोनों हाथ को रखें पीछे की तरफ, गर्दन पूरी, और लोअर बॉडी को आगे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करिए। कंफर्टेबल हो उतना होल्ड करिए। इनहेल करते हुए नॉर्मली वापस आ जाए। तो ये उष्ट्रासन की प्रैक्टिस हुई। उष्ट्रासन की प्रैक्टिस से आपको एक अच्छी बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस होगी। और साथ ही साथ आपने एक्चुअली फॉरवर्ड फोल्ड के बहुत सारे ऑप्शन आसन किए थे, तो उसका रिवर्स पोस्चर करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हमने उष्ट्रासन की प्रैक्टिस की। ठीक है, नेक्स्ट हम शशांक आसन करेंगे और शशांक आसन के साथ फ्रॉग पोज भी करेंगे और साथ ही साथ भुजंगासन भी करेंगे। तो पहले हम शशांक आसन टू भुजंगासन की प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर फ्रॉग पोज में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो शशांक आसन के लिए आप वज्रासन में आ जाएं। ठीक है, वज्रासन में आ जाएं, अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ रखें, इनहेल करें, कंप्लीट इनहेल करें, डीप इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ठीक है, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ, सामने की तरफ आइए। ये शशांक आसन हुआ। इसमें आप नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करिए। शशांक आसन से भुजंग आसन में जाने के लिए अब अपने दोनों हाथ को स्ट्रेट कर लीजिए सामने की तरफ। दोनों हाथ स्ट्रेट करिए, सामने की तरफ दोनों हाथ स्ट्रेट, और इनहेल करते हुए आप भुजंग आसन में जा सकते हैं। ठीक है, इनहेल करते हुए इस भुजंग आसन में
यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर। लोअर बॉडी कंप्लीटली, लोअर बॉडी उठी हुई ना हो, ऐसे ना हो। लोअर बॉडी आपकी पूरी ग्राउंड होनी चाहिए। लोअर बॉडी ग्राउंड होगी तभी आपको अपर बॉडी आपकी ऊपर की तरफ बेंड होगी। ठीक है, पैर पीछे की तरफ वाला पैर फ्लैट कर लीजिए, पीछे वाला पैर फ्लैट, पीछे ग्राउंड पे। स्लोली इनहेल एक्सहेल करिए। ठीक है, शोल्डर भी आपके ऐसे नहीं होने, शोल्डर पूरा जितना आप कंप्लीटली स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर एक्सहेल करते हुए शशांक आसन में आइए। इनहेल करते हुए दोबारा भुजंग आसन में। ठीक है, एक्सहेल करते हुए शशांक आसन में। दोबारा इनहेल करते हुए भुजंग आसन। यहाँ पे होल्ड करें और इनहेल और एक्सहेल करते रहें। एक्सहेल करते हुए शशांक आसन में आइए। अब इनहेल करते हुए दोबारा वज्रासन में आ जाए। ऊपर की तरफ। अब इसी शशांक आसन में थोड़ा सा वेरिएशन वज्रासन के पोस्चर में, अगर सिटिंग पोस्चर में आप थोड़ा सा वेरिएशन करोगे तो आप फ्रॉग पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्रॉग पोज में बेसिकली क्या है, जैसे आप वज्रासन में प्रैक्टिस करते हैं तो वज्रासन में आपके दोनों घुटने लगभग ऐसे होते हैं। ठीक है, दोनों घुटने लगभग मिले हुए होते हैं, या यूँ कहें कि एकदम पैर के सामने आपके वेस्ट लाइन में रहते हैं। अभी जब आप फ्रॉग पोज की प्रैक्टिस करेंगे तो फ्रॉग पोज के लिए पैर के गैप को थोड़ा सा बढ़ा लें, जितना कंफर्टेबल हो। ठीक है, जितना कंफर्टेबल हो उतना वाइड ओपन करें। ठीक है, अब इस वाइड ओपन करने में आप शशांक आसन के लिए एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकते हैं, तो सेम प्रैक्टिस में भी करनी है आपको। वाइड ओपन किया, बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें जितना कर सकते हैं। ठीक है, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ डाउन जाना है। ठीक है, तो यही प्रैक्टिस करनी है। तो आप शुरू करें आप अपने हिसाब से। थोड़ा सा गैप कर लीजिए, गैप करके बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ठीक है, इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आए। पूरा चेस्ट नीचे लगा दें, चिन लगा दें, चेस्ट लगा दें। तो आपको और पैर के घुटने में तो जो आपने गैप रखा था वो रखें, मेंटेन करें, थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे होल्ड करें। दोबारा इनहेल करते हुए वापस आ जाए। तो जब आप फ्रॉग पोज की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके पेल्विक में एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। ठीक है, और थाइज में भी स्ट्रेच होगा। कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तो हो सकता है इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो अगर वो नहीं है तो नॉर्मल वज्रासन की प्रैक्टिस करें। ठीक है, वज्रासन से दोबारा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ओपन करके फिर वो फ्रॉग पोज या मंडूकासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोबारा करते हैं, हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ डाउन।
पूरा चेस्ट नीचे लगाना। ठीक है, चिन बेसिकली आपका चेस्ट और चिन पे वेट आना चाहिए बॉडी पे, और आपको यहाँ पे फील होगा, स्ट्रेच फील होगा। ओके, इनहेल करते हुए वापस आ जाए। ठीक है, तो ये आपका फ्रॉग पोज हो गया। और जब भी आपको टाइम लगे तो आप अगर फ्रॉग पोज की प्रैक्टिस करना है तो इसमें बैठने का ट्राई करिए। ठीक है, इसमें बैठने का आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है। ठीक है, हील एंकल एरिया पे इसलिए तो इसके लिए पहले वज्रासन की प्रैक्टिस करें, और वज्रासन के बाद फिर इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, वज्रासन के बाद इस आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ी देर बैठिए, फिर उसके बाद कंफर्टेबल हो थोड़ा और टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी प्राणायाम की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सुखासन या पद्मासन आप जो भी लगा सकते हैं कंफर्टेबली, वो उसमें आ जाएं। ठीक है, पहले ओम चैंटिंग करेंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएं, अपने घुटने पर रखें पैर के, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट चैंटिंग ओम। आँख को बंद रखते हुए आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करिए, अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। ठीक है, अनुलोम विलोम के अभ्यास में आप जैसे आपने बाएं नाक से, बाएं नॉस्ट्रिल से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, राइट से छोड़िए, एक्सेल करिए, फिर राइट से इनहेल करिए और लेफ्ट से एक्सेल करिए। तो ये एक साइकिल पूरी होगी। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम ये हो जाएगा। तो आप अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस आई क्लोज रखते हुए ही कर सकते हैं। आप अपने ब्रेथ को फील करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेफ्ट से इनहेल करिए, राइट से छोड़िए, राइट से इनहेल, लेफ्ट से छोड़िए, और ये साइकिल आप कम से कम 10 साइकिल का अभ्यास करें। अब इसमें आपको फोर्सफुली इनहेल और एक्सेल नहीं करना है। आपको बहुत धीरे धीरे, जैसे आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं वैसे ही इनहेल करना है और वैसे ही एक्सेल करना है। वैसे ही इनहेल करना है, वैसे एक्सेल करना है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं। बॉडी में कोई भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, एकदम नॉर्मल ब्रीथिंग होनी चाहिए। कि इतना आराम से, इतना स्लोली करना है कि आपको ब्रेथ की आवाज़ भी ना सुनाई दे।
ओके, 10 साइकिल का कम से कम रोज अभ्यास करें। और आंखें बंद रखते हुए ज्वाइन योर हैंड्स एंड प्रे फॉर पीस। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए अपने आसपास के वाइब्रेशन को फील करिए। Vibrations are positive. These vibrations are healing. These vibrations are generated and created by God, Almighty God. They are in favor of you. अपने हाथ को रब करें, अपने आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, नेक, शोल्डर, चेस्ट, स्टमक, बैक, thighs, knee, all part of your leg. ओके, जुड़ने के लिए थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।